क्वेश्चन नंबर 66 अकर्म क्रिया वाला वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 66 अकर्म क्रिया वाला वाक्य है। 66 डी। पंछी उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 अकर्म क्रिया वाला वाक्य है। पक्षी उड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 नवग्रह में कौन सा समास है? 67 सी द्विगु समाज। क्वेश्चन नंबर 67 नवग्रह में कौन सा समाज है? द्विंद समाज। क्वेश्चन नंबर 68 नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों भाग उचित क्रम में नहीं हैं। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिनसे सही वाक्य का निर्माण हो सके। 68 सी। पहला स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर फिर एम नागरिक ने देश के फिर आह्वान पर फिर एन सदा फिर बड़े से बड़ा त्याग किया। क्वेश्चन नंबर 68 नीचे दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भागों को 5 भागों में बांटा गया है। ये पांचों भाग उचित क्रम में नहीं है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से उचित क्रम चुनिए जिससे सही वाक्य का निर्माण हो सके। पहला कि स्वदेश प्रेम के वशीभूत होकर, दूसरा नागरिक ने देश के, फिर तीसरा आह्वान पर, चौथा सदा, पांचवा बड़े से बड़ा त्याग किया है। क्वेश्चन नंबर 69 नीचे दिए गए अभिकथन एस और तर्क को ध्यानपूर्वक पढ़कर बहुविकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन एस श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और अज्ञात होता है। तर्क क्योंकि श्रद्धा से दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुँचती है। क्वेश्चन नंबर 69 अभिकथन श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। तर्क का अर्थ क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है। 69 ए और दोनों सत्य है। आर एस का सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से सूर्य की पर्यायवाची शब्द है। 70 प्रभाकर, फिर दिनकर और भानु, निशाकर नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 निम्न में से सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं प्रभाकर, दिनकर और भानु। क्वेश्चन नंबर 71 वह किताब पढ़ रहा है वाक्यांश में कौन सा वाच्य है? 71 ए कृति वाच्य। क्वेश्चन नंबर 71 वह किताब पढ़ रहा है वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृति वाच्य। क्वेश्चन नंबर 72 मुहारों स्तंभ को उनके अर्थ स्तंभ 2 से सुमेलित कीजिए। 72 अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, फिर 9 2 11 होना, भाग जाना, फिर कमर कसना, तैयार होना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। क्वेश्चन नंबर 72 मुहावरा एवं अर्थ सुमेलित कीजिए। अपने पैरों पर खड़ा होना, आत्मनिर्भर होना, 9 2 11 होना, भाग जाना, कमर कसना, तैयार होना, लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। क्वेश्चन नंबर 73 निर्देश इस प्रश्न में 2 कथन
अभिकथन। अभिकथन और दूसरा तर्क आर दिए गए हैं और कहाँ यहाँ से है अभिकथन। अभिकथन स्वस्थ सुंदर पुराना मिलनसार ये सभी विश्लेषण हैं। तर्क ये किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द है। 73 ए और आर दोनों सत्य है। आर ए इसकी सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 73 निर्देश। अभिकथन स्वस्थ सुंदर पुराना मिलनसार ये सभी विश्लेषण है। तर्क ये किसी संख्या या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सही वाक्य का निर्माण कीजिए। वाक्य को 5 भागों में विभक्त किया गया है, उन्हें सही क्रम में जमाते हुए विकल्प का चयन कीजिए। 74 डी। पहला एन एक भौगोलिक सीमा में, दूसरा एक राष्ट्रीय चेतना, फिर तीसरा ओ लेकर रहने वाले व्यक्तियाँ, फिर के की संश्लिष्ट ही देश है। पाँचवा वाक्यों को जमाइए। क्वेश्चन नंबर 74 पहला एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की संश्लिष्ट ही देश है। क्वेश्चन नंबर 75 अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ है। पचहत्तर डी अनुमान से काम करना। क्वेश्चन नंबर 75 अंधेरे में तीर चलाना मुहावरे का अर्थ क्या है? अनुमान से काम करना। क्वेश्चन नंबर 76 जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहले वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन तो उनकी संधि को कहते हैं। 76 बी व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 76 जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण चाहे स्वर हो और चाहे व्यंजन हो उनकी संधि को कहते हैं व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 77 सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ में कौन सी संधि है? 77 दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 77 सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 77 सत्य प्लस अर्थ सत्यार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि।